हैं आपको देहरादून, जहां पर आयोजित भाजपा कार्यशाला में संबोधित कर रहे हैं सीएम धामी। क्या नाम स्टेचर में, और कोई स्टेचर में नहीं आया जब तक हम ये सोच रहे थे कि अभी तो 4 ही आए हैं। पहले राउंड में 4 ही आए थे, उनका चेकअप वेकअप करवा के हम भेज रहे थे। उसके बाद में थोड़ा आगे को गया तो मैंने कहा कि अभी तो 4 ही आए हैं। बोले नहीं अभी तो ये 15-16 आ गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा 15-16 और आ गए। जो बचे हुए उन्होंने अगले 10 मिनट में सारे खत्म हो गए। तो ये सब भगवान की कृपा से और सबकी शुभकामनाओं से ये सब संपन्न हुआ। हमने G20 की समिट करी। G20 की समिट में 3 स्थानों पर हमारा G20 हुआ, रामनगर में, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश। और इसका एक शानदार अनुभव लेकर पूरे विश्व के जो लोग थे वो एक शानदार अनुभव लेकर यहाँ से गए और उन्होंने इसकी चर्चा पूरे विश्व में करी। और अभी हम सबको देखे एक सौभाग्य और प्राप्त हो गया। ये जो समय है ये वाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये हमारे देश का भी स्वर्णिम समय चल रहा है, हमारे राज्य का भी स्वर्णिम समय है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ देवभूमि में आयोजित हो रहे हैं। 28 तारीख को उद्घाटन यहाँ पर हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे मुंह से भी निकला, मुझे मीडिया के लोगों ने पूछा कि इतना सारा स्ट्रक्चर बन गया, इतने सारे खेल प्रतियोगिताएं, इतने पूरे देश के 10,000 खिलाड़ी, 6,000 ऑफिशियल्स, 3,000 वॉलंटियर, सब मिलाकर 20,000 लोग इस खेल प्रतियोगिता को संचालित कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस खेल के आयोजन के बाद क्या होगा? मैंने कहा इस खेल के आयोजन के बाद नहीं, इस खेल के प्रारंभ से ही ये जो देवभूमि है, वीर भूमि है, ये खेल भूमि के रूप में भी जो है स्थापित होगी। और आज आप देखिए, आज मैं सवेरे देख रहा था, हम 6ठे या 7वें नंबर पर आ गए हैं। 6ठे पर हमारा जनसंख्या के मामले में 1,25,00,000 लोगों का राज्य, राजकुमार जी, देखा जी, हम 6ठे नंबर पर आ गए हैं। हाँ और फुटबॉल में तो हम जो है बिल्कुल स्वर्ण पदक लेते रह गए, चूक गए। पहली बार जबकि प्रतियोगिता में भाग लिया है। इतने पदक हमारे सब खिलाड़ी ले रहे हैं और आने वाले समय में एक स्ट्रक्चर बन गया है जगह जगह पर। आप देखिए देहरादून में कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। आप देखिए हल्द्वानी में, जहां पर इसका समापन होना है 14 तारीख को, रुद्रपुर में बेलोड्रम बन गया, हरिद्वार में बन गया, टेहरी में अभी वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है हमारा, यहाँ शिवपुरी में जो है राफ्टिंग हो रही है। पूरे राज्य के अंदर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिता हो रही है। तो हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो आप गिनेंगे तो, हालांकि मेरा ये विषय नहीं था, मैं सोच के नहीं आया था कि ये बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग जरूर आए। आप भी तो सभी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सब लोग। तो आप सबको भी टिप्स में होना चाहिए। एक नहीं, कम से कम 2530 ऐसे काम होंगे जो देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार हो रहे हैं। पहली बार हो रहे हैं और ऐतिहासिक हो रहे हैं। और ऐसे भी हो रहे हैं, पता नहीं देवभूमि की कृपा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है कि जो काम हम लोग शुरू कर रहे हैं वो काम जो है, जैसे माँ गंगा निकल रही है, उसी तरह से देवभूमि से जो काम शुरू हो रहा है वो पूरे देश में चला जा रहा है। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। हम सबको भली भांति ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रदेश के बगल में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। उन्होंने काम महिलाओं के लिए करेंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और हम